हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। यदि स्टूडेंट आपके कॉलेज में, विश्वविद्यालय में ओएमआर बेस्ड पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय को हो, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ से रिलेटेड एफिलेटेड किसी भी कॉलेज के हैं, एटा, आकाशगंज, हाथरस या कहीं के भी स्टूडेंट है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप चाहे अदर यूनिवर्सिटी से भी हैं, कानपुर, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, अगर वो एम आर पेपर होते हैं आपके यहाँ, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए अब देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन का पेपर का, किस वैज्ञानिक ने सौर ऊर्जा से बीज उपचार की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, लूथरम सत्तार। अगला है आपका, उष्णवात उपचार 54 डिग्री सेल्सियस 8 घंटे के लिए किस रोग को प्रभावी से रोकता है। तो ये आपका दोनों हो जाएगा, ए गन्ने के लाल सड़न और आपका ऑप्शन नंबर सी गेहूं का अनावृत कंड। तो आप देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में दे तो आप वो सही करके आए। अगला है, मृदा और सौर उपचार में प्रयोग की जाने वाली पॉलीथीन की मोटाई कितनी होती है। तो चलिए इसे छोड़ देंगे, इस क्वेश्चन में डाउट है ना, तो आप इसे छेड़िए ही मत। चलिए अगला है आपका, एक जीव का निरोध अन्य दूसरे जीव द्वारा उत्पादित अविशाल उपचयों की क्रिया द्वारा होना क्या कहलाता है। तो प्रतिजैविकता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आपका अगला देखेंगे, फसल चक्र निम्न में से कौन से रोग का उपचार है। तो सॉइल, ये आपका मृदा जनित हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है आपका, किसी पौधे की वृद्धि रुक जाना क्या कहलाता है। तो एट्रोफी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है आपका, चुकंदर का दिल सड़न रोग किसकी कमी से होता है। तो दिल सड़न का रोग किसकी कमी से होता है ना, दिल वाली बीमारी है ना चुकंदर को, तो ये किसकी कमी से होता है भाई, बोरान की कमी से है ना। इसकी कमी से क्या हो जाता है, ये ये रोग होता है बोरान की कमी से, डिफिशिएंसी से, ठीक है। चलिए, चुकंदर को है भाई ये बीमारी। चलिए अगला देखेंगे हम, ये अगले में क्या पूछ रहा है, जब किसी सूक्ष्म जीव का प्रयोग किसी रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है तो उसे कहा जाता है। तो प्रतिपक्षी कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला है आपका, तो स्टूडेंट आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट देखते जाएं। आप जब भी पेपर देने जाते हैं तो एक बार इंग्लिश पे ज़रूर फोकस किया करिए। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में कुछ और दिया होता है, तो प्लीज़ आप दोनों में थोड़ा देखा करिए। आप लोग क्या करते हैं, सोच ही लेते हैं हमें इंग्लिश पढ़ना ही नहीं, देखना ही नहीं इंग्लिश, तो ऐसा मत किया करिए, है ना। इतना टफ इंग्लिश नहीं आता, आप देख लिया करो, उस हिसाब से आप अपना आंसर ठीक किया करें। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन आईपीडीएम की मुख्य रणनीति है। तो ये सभी हैं इसकी मुख्य रणनीति, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका, आईपीडीएम का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आप कमेंट में हमको ये बताएंगे आईपीएम का क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला स्टूडेंट आपका, पादप प्रतिरोध का प्रकार जिसमें पादप प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें प्रतिरोध के लिए जीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, सत्य प्रतिरोधकता। अगला है आपका, वह रोग जनक जो किसी पोषाद कोशिकाओं को बहुत तेजी से मारता है क्या कहलाता है। तो नेक्रोट्राफ्स, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोपेस्टिसाइड है। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका ट्राइकोडर्मा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइटो इलेक्ट्रिजन कपास द्वारा उत्पन्न होता है। तो घोसीफॉल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है आपका, चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्या इसका निम्न में से कौन सा फाइटो इलेक्ट्रिजन कपास द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मौजूद रक्षात्मक तत्व, सॉरी, तो विखंडन पर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, किसी पौधे में रोग के विकसित होने का सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला है आपका, रोगजनक जो कि केवल जीवित पोषक में वृद्धि तथा प्रजनन करता है कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे अल्पजीवी परजीवी
बी हो जाएगा। अगला है डियर स्टूडेंट्स, अगला क्या पूछ रहा है, पादप रोग में लक्षण सर्वप्रथम उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है, कि केवल पत्तियों में होंगे, पत्तियों में तने पर होंगे, जड़ों पर होंगे, या तना पत्ती सभी में होंगे। तो आप ऑप्शन ये सॉरी इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। अगला है आपका, हाइपोप्लाजिया का लक्षण क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है, किसी रोग को उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक सबसे आवश्यक हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी। अगला है, पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो एंटोन डीबेरी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, सिस्मेटिक फंजीसाइड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर एकल साइट अवरोधक, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे या आपको कुछ सीखने को मिले तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कवकनाशी प्रतिरोधकता के लिए कारक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है, वह रोग जो कि किसी विशेष स्थान पर रहता है या स्थान तक रहता है क्या कहलाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, एंडेमिक। क्वेश्चन से नंबर आपको 25 है, रोग त्रिभुज में सम्मिलित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्गेनोफॉस्फेट कवकनाशी है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अगला देखेंगे हम, जैव नियंत्रक कारक वैसिलस सबटिलिस, अगला क्या है, का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका मृदा जनित रोगों में सी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला स्टूडेंट, सिट्रस कैंकर नामक रोग तो किसके द्वारा होता है, ये जीवाणुओं द्वारा होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। बैगन का छोटा पत्ता रोग तो माइकोप्लाज्मा द्वारा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे, वह राष्ट्र कवक जो अपना जीवन चक्र एक पोषक पर पूरा करता है कहलाता है, आठ, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, आर्टोसियस, ठीक है। चलिए अगला है आपका, पोटास का अनुप्रयोग बढ़ाता है, तो किसके पौधों में रोगों के प्रति प्रतिरोधकता को बढ़ाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जीवाणु जनित रोगों का नियंत्रण किस रासायनिक प्रयोग से की जाती है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, एंटीबायोटिक से। अजैविक कारक द्वारा होने वाला रोग कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे संक्रामक रोग, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन आपका ये होगा ए। चलिए स्टूडेंट, अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन SAR तंत्र के लिए सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं का पूछ रहा है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए स्टूडेंट, अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रबंधन की एक परिहार रणनीति है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन बीजों से उत्पन्न रोगों के उन्मूलन की एक भौतिक विधि है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सभी भौतिक विधि हैं, ठीक है। सूर्य की उष्मा का उपचार ये भी भौतिक है, मृदा कीटाणु शोधन ये भी है, और ये भी, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। एक जीव किसी अन्य जीव पर अपनी लार्वा अवस्था में रहता है तथा अंतिम रूप से उसे मार देता है, तो क्या कहलाता है, तो आपको पैरासाइट्स, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला डेरिवेशन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपार कवकनाशी है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा, बोर्डो मिश्रण। अगला है, बाजरा की डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, वायु से। अगला, संक्रमित तथा रोग मुक्त पौधों की पहचान करना तथा उन्हें खेत से अलग करना, तो आपका रॉगिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। अगला है, मृदा सूक्ष्मजीव सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, तो 30 से 32 डिग्री पर सबसे ज़्यादा ये सक्रिय रहते हैं, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने 2023-24 का पेपर नहीं देखा है तो अभी भी आप देख लेंगे, और हमने एक ओल्ड यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाला है, वो भी आप जाके वहाँ पे देख ले, और ये पेपर रह गया था तो आप इससे भी देख के जाएं। आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा,
और आप भी और भी जहाँ से पढ़ सकते हैं, जिस भी माध्यम से, बुक से या कहीं से भी, तो वहाँ से भी आप पढ़ें, है ना। हमारा तो यही है कि आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। आप पेपर भी देख के जाएं, ओल्ड पेपर भी देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखें, ये आप बुक से भी पढ़ें और भी जहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं वहाँ से भी पढ़ें, ठीक है। आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। चलिए अगला है आपका पादप रोग कारकों के कीट प्रमुख वाहक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, विषाणु। अगला है पौधों में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि वाले लक्षण को क्या कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अति वृद्धि। अगला है आपका निपंग किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, जीवाणु। अगला क्वेश्चन है लूज स्मट को नियंत्रित किया जा सकता है, तो बीज उपचार, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक सल्फर कवकनाशी है, तो उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है मोजेक रोग जिसमें से पौधों की पत्ती प्रभावित होता है, तो वायरस विषाणु द्वारा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रोगी पौधों को खेत से हटाने को क्या कहते हैं, ये भी एक बार और भी आ चुका है आपका, तो ठीक है, रोगिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। अगला है वायराइड किनमें रोग उत्पन्न करता है, तो किनमें करता है आपके प्लांट्स में करेगा, पौधों में, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम, सल्फर कवकनाशी निम्न में से किन रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मृद चूर्णिल आश्रिता, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला आपका फोमासिस ब्लाइट किस फसल का रोग है, तो ये आपका किसका भाई, ब्रिंजल का, बैगन का। आप ये बताएंगे कि बैगन का बोटेनिकल नेम क्या है, आप कमेंट करके बताएंगे कि बैगन का वनस्पतिक नाम क्या है। आप ये बताएंगे कि एक डिजीज जो आपका होता है रेड रॉट जो डिजीज होता है, तो वो किस फसल से संबंधित है। आप ये क्या इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक है, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि रेड रॉट किस फसल से संबंधित है और इसका पैथोजन नेम क्या है, ये भी आप पढ़ के ही जाए, ठीक है। आलू का जो अगेती रोग होता है उसका पैथोजन नाम क्या है, अल्टरनेरिया सिसनेरिया। और पछेती झुलसा रोग उसका क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेसिडेंस, ठीक है। चलिए अगला है आपका निम्न में से कौन सा बीज जनित रोग नहीं है, तो बीज जनित कौन सा नहीं, आलू का मोजेक, ये आपका बीज जनित रोग नहीं है, ठीक है। टिक्का रोग किस फसल में लगता है, तो आपका ये मूंगफली में लगता है, अराइचिस हाइपोजिया। मूंगफली का बोटेनिकल नेम क्या है, अराइचिस हाइपोजिया। और गन्ने का क्या है, सिकेरम ऑफिसिनेरम। धान का ओराइजा सटाइवा। और ये आपका अनाज है, यानी जितनी भी आपकी ये अनाज वाली क्रॉप्स होती हैं उन्हें हम सीरियल क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला डियर स्टूडेंट्स आपका निम्न में से कौन सा पादप रोगों का संचरण करते हैं, तो पक्षी, धूल, वर्षा। देखिए जो पादप रोग है वो पक्षियों द्वारा भी होता है, धूल के द्वारा भी हो जाता है, वर्षा के भी द्वारा होता है, हवा, यानी ये डिजीज इन सभी के माध्यम से फैलता है। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 कहाँ है कहीं, तो ये सही होना चाहिए, तो आपका ये डी सही है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्षैतिज प्रतिरोधकता कैसी होती है, तो आपका अवशिष्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन से तरीके पादप प्रतिरोधक प्रजातियां बनाने में प्रयोग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सभी, क्योंकि सभी से आप वैरायटियों को डेवलप करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता रोगजनक के कुछ प्रजातियों के लिए संपूर्ण प्रतिरोधकता होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, वैरायटिकल रेसिस्टेंस, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आप फटाफट सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपके कहने पर तो आप लोगों का भी फर्ज है कि आप लाइक करें। आपका ऐसा लाइक करने में तो ऐसा है नहीं कि आपका पैसा लग जाता है या आपको, तो आप लाइक कर सकते हैं ना। आप भी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो बस, ठीक है। बाकी आप लोगों की इच्छा, आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं अच्छा लगे तो आप देख लीजिए आपका मन दिल क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए अगला है आपका, फिर भी आप सब अच्छे से रहिए, आपका पेपर सबका अच्छा जाए, बहुत अच्छे नंबर आए आप सभी के। आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए कि आप लोगों के नंबर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। पोषक की वह क्षम
पोषक की वह क्षमता जिसमें वह रोग से होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा लेता है क्या कहलाता है? तो आपका टॉलरेंस सहनशीलता, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है भाई? चलिए अगला है आपका सिंचाई के माध्यम से कवकनाशी के प्रयोगों को क्या कहते हैं? तो फंगिसाइड, आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फंगिसाइड नहीं क्या लिखा? कवकनाशी सिंचन। ठीक है, फंगिगेशन। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका निम्न में से कौन सा बचावकारी कवकनाशी है? तो मैकोजेब, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सल्फर धूल में मेष आकार का कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 200 से 300 प्रति वर्ग इंच। थायराम में कौन सा तत्व होता है? तो सल्फर, आप ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा। निम्न में से कौन सा ध्रुवक है? तो ध्रुवक कौन सा भाई आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका बोर्डो मिश्रण के अवयव कौन से हैं? तो CuSO4 प्लस चूना पानी, तो ये है आपका बोर्डो मिश्रण। आप ये बताएंगे बोर्डो मिश्रण किस फसल से संबंधित है, किस में ये ज़्यादा डाला जाता है? अगला है आपका निम्न में से किस में तांबा नहीं पाया जाता है? तो थायरम में तांबा नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका निम्न में से किस में पारा नहीं पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगला है आपका आयरिश महामारी किस रोग से संबंधित है? तो आपका बताइए, आप लोगों को हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाली उसमें भी हमने ये क्वेश्चंस बताया हुआ है कि जो आयरिश महामारी है तो किस रोग किस फसल से संबंधित है और ये कब आई और इसका पैथोजन नेम क्या है, सारा कुछ उसमें बताया है। तो आप लोगों ने दिया होगा तो इसका आंसर फटाफट बताइए आप लोग कि आयरिश महामारी किस रोग से संबंधित है। भाई बताइए बेट, फटाफट आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आयरिश महामारी किस रोग से संबंधित है? आलू की अगेती झुलसा से है, आलू की पछेती झुलसा से, आलू का मोजेक से है? तो देखिए गेहूं का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, ये तो वैसे भी आप इसको हटा दीजिए। तो बताइए आप, ये अगर आपको ये ना देता तो अगर फसल को पूछता तो आप कर देते कि आलू। अब इसने इसका ये पूछ लिया कौन से के कारण हुआ, अगेती के या पक्षेती के? बताएं भाई। चलिए इसका जो आपका होगा आलू का, चलिए बताएं क्या इसका आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके आप लोग बताएं। चलिए आप लोग इसका आंसर बताएंगे आप लोग ही, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज डाली उसमें हमने आपको बता रखा है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे 67 का आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला है आपका यदि 100 पत्तियों में 40 पत्तियां संक्रमित है तो रोग आपतन की गणना? तो 40, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। बोर्डो मिश्र सबसे पहले किस रोग की रोकथाम के लिए प्रयोग किया गया था? अंगूर की मृदुरोमिल आश्रिता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका निम्न में से सर्वांगी कवकनाशी छांटो, तो क्या है आपका इसका उपरोक्त? तो सभी, ऑप्शन डी है इसका। प्रजाति विशिष्ट प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, वेराइटिकल रेसिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 72 है, जब पौधा रोग कारक के समस्त प्रजातियों के विरोध में प्रतिरोधकता दिखाता है तो एक कौन सी प्रतिरोधकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 36, हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस। अगला है आपका भारत में विनाशकारी कीट एवं पीड़क अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1914 में किया गया। ऑप्शन सी आपका होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक कवक की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ए क्वेश्चन राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए। अगला निम्न में से किस रोग का सौर ऊर्जा में बीज उपचार अत्यंत प्रभावी है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से करके जाइएगा और आप लोगों का जो पेपर होगा बहुत अच्छा होगा। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका कल ही ये पेपर है आपका, तो आप लोग सारे ये देख लीजिएगा। ओल्ड पेपर दोनों आपके 2022-23, 23-24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप भी और भी जहाँ से आपने अभी तक पढ़ा होगा वो भी एक बार रिवाइज करके जाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।